मेहमानों के सामने चच्ची ने मेरी तारीफ़ तो कर दी थी, पर जो तोहफ़ा उन्होंने मुझे दिया था वो काफ़ी हैरान कुन था, क्योंकि मुझे उनका वो हाथ उस तीर पर महसूस हुआ था। मैं जान गया था कि ये काम चच्ची का ही है। कुछ देर बाद उनका हाथ तीर से हटा था। मैं जान गया था कि चच्ची की चिड़िया काफ़ी फड़फड़ा रही है। मेहमानों के जाने के बाद चच्ची मुझे आंखों से इशारे करके अपने रूम में चली गई थी। मैं भी उनके पीछे पीछे उनके रूम में आ गया। मैंने जैसे ही चच्ची की चिड़िया देखी तो मेरा नाम नदीम है। मैं झंग के एक गांव में रहता हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। मैं बहुत खूबसूरत था। मेरा क़दामत काफ़ी अच्छा था। मैंने अपनी जवानी के दिन ऐसे ही बग़ैर किसी मस्ती के गुजार लिए थे। अब मुझे काफ़ी अफसोस होता था कि मेरी जवानी बग़ैर किसी शुगल मेले के गुजर गई और मैं कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जिस ख़ानदान से था वो लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। मैं अपनी अम्मी अब्बू के साथ रहता था। हमारा घर एक गांव में था। गांव का मौसम काफ़ी अच्छा होता था और हर चीज़ ताज़ा मिलती थी, इसलिए हम लोग शहर नहीं जाते थे। उसकी एक वजह यह भी थी कि गांव में हमारी काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें भी थी और उसकी देखभाल भी ज़रूरी थी। अब्बू के एक ही भाई थे, मेरे चचा। उनसे छोटे थे, लेकिन वो मुझसे 4 साल ही बड़े थे। उनकी शादी एक काफ़ी खूबसूरत लड़की से हुई थी, जो कि बहुत आज़ाद ख्याल की थी। मैं जब भी उन्हें देखता तो वो हर वक्त बन संवर कर रहती थी। उनकी ड्रेसिंग काफ़ी फैशनेबल होती थी। मैं उन्हें देखता ही रहता था। उनका हुस्न काफ़ी लाजवाब था। शायद इसी वजह से उनके अंदर काफ़ी नाज और नखरे थे। सारा दिन वो इसी में मसरूफ़ रहती थी। अपनी खूबसूरती को हर वक्त सहराती रहती थी। चाची इस बात पर भी यकीन रखती थी कि जब कुदरत ने हुस्न दिया हुआ है तो छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था, बल्कि दिखाने में ही भलाई है। उन्हें देखकर बाकी लड़कियों का शौक़ मेरे दिल से निकलने लगा था, क्योंकि मेरी भी 2 लड़कियों से दोस्ती थी। मैं उन लड़कियों से बस मैसेज पर ही बात करता था और कभी कभी उनसे रंगीन तस्वीरें मांग लिया करता था। मेरे चाचू की चाची से पसंद की शादी हुई थी। वो काफ़ी खुश थे। उनकी शादी की रात भी सारा इंतज़ाम मैंने ही करवाया था। इस बारे में मैं सोच सोच कर हलकान हो रहा था कि अब वही होगा जिसका कोई भी चाची के ख्वाब देख सकता है। मैं चाचू को काफ़ी खुश नसीब समझता था कि उनकी भी क्या किस्मत है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 1 साल बाद ही चाचू का साया चाची के सर से उठ गया था। चच्ची को उनके जाने से काफ़ी सदमा पहुंचा था। अब उनके साथ कोई भी नहीं था। वो काफ़ी उदास हो गई थी और मैं ही उनका दुख समझ सकता था। अम्मी अब्बू ने फैसला कर लिया था कि चच्ची अब हमारे पास ही रहेंगी, इसलिए हमने अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन की सफाई शुरू कर दी थी और चच्ची का सारा सामान उस पोर्शन में शिफ्ट करवा दिया था ताकि चच्ची आराम से रहें। चच्ची भी हमारी बात मान गई थी। वो यही चाहती थी कि वो हमारे साथ रहे, क्योंकि हमारे हालात अच्छे थे, जबकि चच्ची का मैका इतना खाता पीता नहीं था और चच्ची अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ अच्छे से गुजार सकती थी। चच्ची ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई थी। मेरी पूरी कोशिश होती थी कि चच्ची को हर तरह से खुश रख सकूं और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं। इसलिए मैं उन्हें खुश करने के लिए हर वो काम करता था और वो भी काफ़ी खुश होती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी मुस्कान वापस आने लगी थी। मैं कभी कभी सोचता था कि वो अपने शौहर के बगैर कैसे रह सकती हैं, क्योंकि ये काम काफ़ी मुश्किल था। उनकी ज़रूरियात अब पूरी नहीं हो सकती थी। उनकी वो तलब भी पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर भी यही सोचता था
कि क्या पता चच्ची सब्र से काम ले लेती हों, लेकिन मैं खुद से भी नहीं कह सकता था। एक दफ़ा मैं नहाने की तैयारी करने लगा जब अचानक ही पानी ख़त्म हो गया। मैं नलके से नहाता था, लेकिन पानी नहीं आ रहा था। मुझे ज़मीन पर भी जाना था। मैं काफ़ी परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि नहाना बहुत ही ज़रूरी था। मुझे ख्याल आया कि चच्ची के रूम में जो वॉशरूम है उस पोर्शन में मोटर से ही पानी आता है। मैंने चच्ची को अपनी परेशानी बताई तो वो कहने लगी कि उन्हें कोई मसला नहीं है, मैं वहाँ नहा सकता हूँ। मैंने ये सुना तो अपना तौलिया लेकर ऊपर चला आया और चच्ची के रूम में चला गया। चच्ची के वॉशरूम का लॉक ख़राब था। मैं हैरान हुआ कि अब मैं क्या करूँगा। अगर दरवाज़ा खोल कर नहाता तो चच्ची गलती से अंदर आ सकती थी और फिर मुझे इस हालत में देख सकती थी। इसलिए मैंने चच्ची के रूम का दरवाज़ा बंद करना चाहा, पर यह देखकर मैं हैरान हो गया था कि उनके रूम के दरवाजे का भी लॉक नहीं है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने दरवाज़ा वैसे ही बंद कर दिया और फिर वॉशरूम का दरवाज़ा भी ऐसे ही फेंट दिया। मैं जल्दी जल्दी नहाने लगा था ताकि चच्ची रूम में ना जाए और जल्दी से मैं फ्री हो जाऊं। मैंने तौलिया लपेट लिया था और जैसे ही बाहर निकला तो दूसरी जानिब रूम का दरवाज़ा खुला और चच्ची बाहर से अंदर आई। मैं शर्मा गया था, लेकिन चच्ची के तासरात कुछ और ही थे। वो तौलिए में देखकर हंसने लगी और मेरी तारीफ़ करने लगी थी कि मेरी बॉडी काफ़ी ज़बरदस्त है। पर अगले ही पल जो तौलिया मैंने लपेटा हुआ था वो फटाफट से खुल गया और ज़मीन पर गिर गया था। मैंने अपने हाथों से अपनी जगह को छुपाना चाहा, पर मैं नाकाम रहा, जबकि चच्ची मुझे देखकर काफ़ी हैरान हो गई थी। उनका मुंह खुले का खुला रह गया था। वो मेरी तारीफ़ करने लगी थी कि मेरी बॉडी के साथ वो तीर भी काफ़ी लंबा है। मैं उनकी बात का मतलब समझ गया था। वो मुझे कहने लगी थी कि मैं अपना हाथ वहाँ से हटा दूँ, और मैं काफ़ी हिचकिचा रहा था। लेकिन वो कहने लगी कि मैं उन्हें अपना दोस्त समझूं और परेशान ना हूं। ये बात सुनकर मैंने उस जगह से हाथ हटा दिया। चच्ची आंखें घूर कर वहां देख रही थी और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फिर अचानक चच्ची उदास हो गई। मैं जान गया था कि उनको चाचू की याद आ रही होगी, इसलिए वो उदास हो गई थी। मैंने उनसे पूछा तो वो यही बताने लगी कि उनकी ज़िंदगी के तो सारे मज़े ही ख़त्म हो गए हैं। मैंने ख़ुद को दोबारा तौलिया से कवर करना चाहा, लेकिन चच्ची ने वो तौलिया मुझसे ले लिया और मुझे कहने लगी कि मैं उनके साथ इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं उनकी बातों में आने लगा था और पिघलने लगा था। चच्ची मेरा हाथ थाम कर मुझे बेड पर ले गई और मैं इसी हालत में उनके सामने था। चच्ची खुद मेरे सामने फर्श पर बैठ गई थी और अब कहने लगी थी कि वो मुझे ऐसा सुकून देगी कि मैं भी ये सब करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। पर मैं बहुत कंफ्यूज था, क्या ये सब करना चाहिए था? चच्ची उस वक्त फुल फॉर्म में थी। उनके गुब्बारे भी मुझे हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे, जिन्हें वो और भी जाहिर कर रही थी। उन्हें इस हालत में देखकर मेरी सांसें तेज़ी से चलने लगी थी। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैं जान सकता था कि चच्ची काफ़ी दिनों से प्यासी है। मेरा दिल किया था कि मैं थोड़ा मज़े तो ले ही सकता हूँ। बस यही सोचकर फ़ौरन ही चच्ची का गुब्बारा पकड़ लिया था और चच्ची की आवाज़ आ रही थी। मैंने उन्हें खूब मज़ा दिया, पर चच्ची से मैं कहने लगा कि मुझे इस काम को करने में थोड़ी मुश्किल होगी। चच्ची कहने लगी कि मैं तुम्हें फुल गाइड कर दूंगी, तुम रात को मेरे पास आ जाना। मैं घबराने लगा था, पर जल्दी से मैंने अपने कपड़े बदले और बाहर निकल गया था। मेरा दिल था कि रात को कुछ ऐसा हो जाए जो मुझे चच्ची के रूम में ना जाना पड़े और मैं इस काम से बच जाऊं।
क्योंकि ये काम मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। और फिर वही हुआ। रात के इस वक्त मेहमान आ गए थे। वो मेरी कज़न थी जिसकी शादी होने वाली थी। वो चच्ची के फैशन के टिप्स लेने आई थी। पर मैं चौंक गया जब चच्ची उसे मेरे सामने फैशन की टिप देने लगी। पर उससे पहले कि मैं बाहर जाता, जब चच्ची ने अपने एक हाथ से मेरे तीर को थाम लिया था। ये देखकर मैं घबरा गया था। मेरी कज़न टेबल की दूसरी जानिब थी, जो ये सब नहीं देख सकती थी। चची वो काम काफ़ी महारत से कर रही थी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे एक औरत सुकून दे रही थी, वरना तो रोज़ ही मैं ये काम खुद किया करता था। कुछ देर बाद मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं नहीं चाहता था कि सबके सामने कोई तमाशा हो, इसलिए फ़ौरन ही चची का हाथ मैंने हटा दिया और वॉशरूम में चला गया था। मेरी कज़न रात रुकने वाली थी और इत्तेफाक से उस दिन अम्मा अब्बा भी किसी शादी में चले गए थे। मेरा दिल काफ़ी मचल रहा था कि मैं चच्ची के पास चला जाऊं। मैं दिल के हाथों मजबूर होकर मैं चच्ची के रूम की जानिब चल पड़ा। अंदर से उनकी आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी जब चच्ची मेरी कज़न को कह रही थी कि मेरी जवानी के दिन तो बेकार ही जा रहे हैं, मेरी किस्मत में तो यही लिखा था। पर कज़न ने चच्ची को मशवरा दिया कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, और दुनिया तो भरी हुई है, क्या पता कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। चच्ची इस बात पर खामोश हो गई थी। अचानक ही चच्ची ने मुझे बाहर खड़ा देख लिया था। ये देखकर तो मैं बहुत घबरा गया और वापस अपने रूम में चला गया था। मेरे जहन में वही बातें गर्दिश कर रही थी। अगले रोज़ चच्ची ने मुझे नाश्ता बना कर दिया। मैंने कज़न का पूछा तो चच्ची ने बताया कि वो तो सुबह ही वापस चली गई थी। अब मैं जान गया था कि इस घर में चच्ची और मेरे अलावा कोई नहीं है। चच्ची उस वक्त लाल रंग के सूट में मौजूद थी, जो कि इतना फिट था कि उनके गुब्बारे वाजे हो रहे थे। मेरी नज़र उनके गुब्बारों पर थी जब अचानक से चच्ची पूछने लगी कि क्या देख रहे हो। मैं हकला गया था। नहीं चच्ची, कुछ भी नहीं, तो बस वैसे ही, मैं नासमझी के आलम में कहने लगा, क्योंकि कोई बात नहीं थी जो मैं उनसे कहता। अगले ही पल चच्ची ने मेरा हाथ थाम लिया। मेरे चेहरे पर एक पसीना छूटने लगा था कि अब वो न जाने क्या करने वाली है। मैंने उनसे कहा कि चच्ची प्लीज़ कुछ ऐसा वैसा मत करें। चच्ची कहने लगी कि मैं तुम्हारी चच्ची नहीं हूँ, तुमसे कुछ साल ही बड़ी हूँ। अब तो तुम्हारे चच्चा इस दुनिया में नहीं है ना। अगर तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनकी बात सुनकर मैं हैरान था कि उनका नाम रेशमा था। मैंने उनका नाम पुकारा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। चच्ची मेरा हाथ न जाने कहाँ रख रही थी, पर अब मैं जान गया था, क्योंकि वो चच्ची की चिड़िया थी जो कि काफ़ी प्यासी थी। मैं कहने लगा, चच्ची आप क्या चाहती हैं, आप आज बता ही दें। तो वो बोली, मैं तुम्हें निशाना दिखा देती हूँ, अब आगे तुम्हारा काम है। मैं चच्ची की चिड़िया के साथ खेलने लगा। वो भी मुझे समझा रही थी। कुछ देर बाद वो वापस अपने कमरे में चली गई। पर आज मैं बहुत खुश था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनके साथ पूरा काम कर लेता, पर अभी इतनी जल्दी से सब नहीं हो सकता था। अगले रोज़ अम्मा अब्बा वापस आ गए थे। अब मैं जान गया था कि मेरे मज़े ख़त्म हो गए हैं। मैं ऊपर भी नहीं जा सकता था और ना ही चच्ची नीचे आ सकती थी। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया था, लेकिन उन दिनों मैं चच्ची की हरकतें नोट कर रहा था, क्योंकि वो जब भी गुजरती थी तो मुझे टच करती हुई जाती थी। एक दफ़ा तो वो मेरे इतने पास खड़ी थी कि वो गुब्बारे भी दब गए थे। इस तरह वो चुपके से कभी मुझे इशारे से अपने साथ बैठने का बोल देती थी और मैं भी उनके साथ बैठ जाता, और फिर सब हम छुपकर वो काम करते थे। पर अभी तक हमने आराम से इस काम को सर अंजाम नहीं दिया था। एक रोज़ तो मैंने चच्ची को देखा तो हैरान ही हो गया था। मेरी उसी कज़न की मेहंदी थी
और सब घर वाले मेहंदी पर चले गए थे। चच्ची को तैयार होने में वक्त था। इसी वजह से अब्बा ने कहा कि तुम चच्ची को लेते हुए आना। मैं अब नीचे ही चच्ची का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही सब घर वाले चले गए थे, अब घर में चच्ची और मैं थे। मैंने जल्दी से बाहर जाकर दरवाज़ा लॉक कर दिया था। अब मेरा इरादा चच्ची के रूम से जाने का था। मैं जल्दी से उसके रूम में गया था और बिना दरवाज़ा नॉक किए मैं अंदर चला गया। मैं जैसे ही अंदर गया तो चच्ची की वो शफाफ कमर मेरे सामने थी, जबकि वो हुक लगाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। चच्ची ने मुझे देखा तो उनकी आंखें चमकने लगी। मैंने देखा तो चच्ची ने लहंगा और कुर्ती पहनी हुई थी। वो कुर्ती गुब्बारों को बामुश्किल ही कवर कर रही थी। ये नज़ारा मेरी आंखों को भा रहा था। अचानक से उनकी आवाज़ आई कि दूर खड़े होकर क्या देख रहे हो, आओ हुक लगा दो। मैं फ़ौरन ही उनके पास गया और जल्दी से कुर्ती को पकड़ लिया था। मैं जैसे ही हुक लगाया तो चच्ची कहने लगी कि टाइट करके लगाओ। मैंने हुक खोल कर और टाइट किया। जब सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे। चच्ची अभी भी मुतमईन नहीं थी। ना जाने वो कितना टाइट करना चाहती थी। फिर अचानक ही चच्ची बोली कि नदीम, मुझे तो लगता है कि अंदर वाली शर्ट की फिटिंग गलत है। यह सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मैं जान गया था कि वो किसकी बात कर रही है। मैं खामोश था जब वो बोली कि नदीम प्लीज़ मेरी मदद कर दो। मैं उनका इरादा जान गया था। मैं जल्दी से उनकी कुर्ती के हुक फिर से खोल दिए थे। चच्ची ने कुर्ती हटा दी थी। सामने का नज़ारा और भी दिलकश हो गया था। उसके साथ ही वो अब उस शर्ट की फिटिंग करने लगी थी। मैं तो आंखें फाड़ कर सामने देख रहा था। चच्ची कहने लगी कि सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, चलो इन्हें पकड़ो। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। पर चच्ची बोली कि टाइम बिल्कुल नहीं है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैंने फ़ौरन उन्हें पकड़ लिया। मेरे हाथ में तो जैसे लड्डू आ गए थे। अब चच्ची खुद ही फिटिंग करने लगी थी, जबकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं उन लड्डों को खा लूं। वो तो बिल्कुल रोई जैसे मालूम हो रहे थे। यही सोचते हुए अपने हाथ में उन पर यह करने लगा था। चच्ची को भी महसूस हो गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब ही एकदम चच्ची ने वो शर्ट गिरा दी और फिर वो लड्डू बाहर आ गए जिन पर मेरे हाथ थे। चच्ची बोलने लगी कि नदीम, मैं जानती हूँ तुम लड्डू के बहुत शौकीन हो। लो आज जितना दिल चाहे अपनी आस पूरी कर लो। ये सुनकर मैं उन पर टूट पड़ा था। कुछ देर बाद मैं उनसे अलग हुआ और कहने लगा कि चच्ची हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना चाहिए। चच्ची कुछ देर के बाद तैयार हो गई थी और मुझसे पूछने लगी कि कैसी लग रही हूँ। मैं उनकी तारीफ़ की। हम लोग मेहंदी के फंक्शन से जल्दी ही फ्री हो गए थे। उसके बाद घर आ गए थे। चच्ची अपने रूम में चली गई थी। फिर मेरे जहन में वही मंजर घूम रहा था। दिल कर रहा था कि वो सब कर लूं, लेकिन न जाने चच्ची क्या चाहती थी। कज़न की शादी हो गई थी। वो लोग हनीमून पर जाने लगे थे। जब मेरी कज़न मुझे कहने लगी कि मेरे शौहर को ड्राइविंग नहीं आती है, इसलिए तुम हमारे साथ आ जाओ, अम्मा ने फ़ौरन इनकार कर दिया कि नदीम कबाब में हड्डी क्यों बने और वो अकेला वहाँ क्या करेगा। जब मुझे एक तरकीब आई, मैंने अम्मा को कहा कि फ़िक्र न करें, चच्ची और मैं चले जाते हैं। अम्मा चच्ची का बहुत ख्याल रखती थी और ये सुनते ही सोचने लगी कि इस तरह से चच्ची का दिल भी बहल जाएगा। अम्मा ने इजाज़त दे दी। चच्ची और मैं भी बहुत खुश हो गए थे। कज़न ने मरी जाना था। हमने उन्हें छोड़ा और एक होटल में आ गए थे। चच्ची कहने लगी कि तुम चाहो तो अलग रूम ले लो, पर मैं जानता था कि चच्ची ने अपने दिल से बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने एक ही रूम बुक करवा लिया था। चच्ची और मैं काफ़ी बोर हो रहे थे। मैंने चच्ची को देखा तो जीन्स और शर्ट में थी। पहली दफ़ा ऐसे कपड़ों में देखा था। अचानक ही मुझे ख्याल आया तो मैंने चच्ची को कहा कि हमें मूवी देखनी चाहिए। मैंने मूवी लगा दी और अब चच्ची और मैं मज़े से मूवी देखने लगे थे। मैंने जानकर इंग्लिश मूवी
चूज़ की थी, जिसके सीन देखकर चच्ची और मैं खामोश थे। अचानक ही चच्ची ने मेरा हाथ थाम लिया और मैंने जैसे उनके चेहरे को देखा तो हैरान हो गया था, क्योंकि वो रो रही थी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसलिए जल्दी से मूवी बंद की और मैं उनसे पूछने लगा कि क्या हुआ। तो चच्ची बोली कि तुम्हारे चचा की याद आ रही है। उन्हें यह मूवी बहुत पसंद थी और शादी की पहली रात मेरी वजह से तुम्हारे चचा ने यह मूवी लगाई थी ताकि मैं ये सब जान सकूं। मैं काफ़ी शर्मिंदा हुआ था। चच्ची को अपने सीने से लगा लिया था। मैंने उनसे बोला कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका दिल दुखाया है। चच्ची कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चच्ची की कमर थपथपाने लगा था। मैंने उन्हें अपने साथ लगा लिया था। जब उनका सीना दब गया था, मेरे जज्बात बहक रहे थे और मैं चच्ची के साथ चमट गया था। चच्ची भी जोशीली हो गई थी। तभी उन्होंने मुझे बेड पर लेटा दिया था और मेरे साथ वो काम करने लगी थी। मैं भी खामोश था, क्योंकि चाहता तो मैं भी यही था, किसी न किसी तरीके से उनसे जी बहल जाए और चच्चा के जाने का गम उनके दिल से निकल जाए। इसलिए मैंने उन्हें वो सब करने दिया था। चच्ची का मन हल्का हो गया था। वो बहुत खुश हो गई थी। मेरी भी बहुत तारीफ करने लगी थी। मरी की एक पहली रात थी। अब रोज़ का यही मामूल था। चच्ची ने मुझे भी बहुत खुश किया था। मैंने चच्ची से दावा कर लिया था कि मैंने पहली नज़र में जब आपको देखा था तभी से आपका दीवाना हो गया था। आप दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत हो। मुझे आपसे प्यार है, लेकिन मुआशरे में आप मेरी चच्ची लगती हो, जिसकी वजह से मैंने कभी भी आपसे इजहार नहीं किया था। चच्ची कहने लगी कि जब दो इंसान आपस में प्यार करते हैं तो वो इस चीज़ को बीच में नहीं लाते। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तुम मेरे पास आ सकते हो। मैंने तुमसे पहले भी कह दिया था कि तुम्हारी चच्ची बिल्कुल नहीं हूँ मैं एक दफ़ा फिर से उनके पास चला गया था और मरी में उनका मैंने खूब फ़ायदा उठाया था। अब उस मौके को गोया मैं हाथ से जाने ही नहीं दे रहा था। मैं नहीं चाहता था कि इस मौके को गंवा दूँ, पर 2 दिन बाद हमें यहाँ वापस जाना पड़ा। हम लोग वापस गांव चले गए थे। अम्मा भी चच्ची को देखकर खुश हो गई थी। उन्हें भी यही लग रहा था कि मरी जाने का फ़ायदा हुआ है। इस तरह अब वो मेरे दिन गुजरने लगे थे। मेरे चेहरे पर एक रौनक आ गई थी। जब भी दोस्त मुझे देखते तो छेड़ने लगते, पर मैंने आज तक अपने दोस्तों को ये राज नहीं बताया था कि मेरी उस वक्त रौनक की असल वजह मेरी चच्ची है। चच्ची भी बहुत खुश हो गई थी, पर अम्मा परेशान थी कि चच्ची शादी क्यों नहीं करती, वो कब तक ऐसे ही बैठी रहेंगी। लेकिन मैंने अब अम्मा को खामोश करवा दिया था कि जब चच्ची नहीं चाहती तो हमें उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। इस तरह सब उस बात से पीछे हट गए थे। चच्ची भी अपनी ज़िंदगी जीने लगी थी, लेकिन वो जब ये सोचती थी कि मैं कब तक उनके साथ रहूँगा, क्योंकि मेरी कभी ना कभी तो शादी हो जाएगी ना, फिर चच्ची बहुत परेशान होती थी। मैं उन्हें कह देता था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, पर चच्ची बोलती कि तुम अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना, मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगी कि तुम मेरी खातिर कंवारे रहो। चच्ची मेरे लिए खुद ही एक लड़की तलाश करके आई थी। फिर मेरी शादी की उन्होंने सारी तैयारियां की थी, पर जैसे मेरी शादी वाली रात आई तो मैं पहले अपनी चच्ची के पास गया था। मुझे देखकर वो कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन मैंने उन्हें बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। कुछ देर बाद मैं अपने रूम में आया। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन चच्ची जैसी उसमें कोई बात नहीं थी। मैं अब भी अपनी चच्ची के पास रहता हूँ और उनकी सारी तलब पूरी करता हूँ। मेरी बीवी भी चच्ची का ख्याल रखती है, इसी वजह से मैं अपनी बीवी को ज़्यादातर मैके भेज देता हूँ, क्योंकि मेरा दिल करता है कि मैं चच्ची के साथ रहूँ। बीवी भी खुश हो जाती है कि मुझे उसका बहुत ख्याल है। वो मैके चली जाती है, जबकि मैं आराम से चच्ची के पास चला जाता हूँ। चच्ची आज भी इतनी हसीन है जितनी वो चंद साल पहले थी, और उसके साथ रहकर
मुझे जो सुकून मिलता था वो मुझे कहीं भी नहीं मिलता था। इसलिए मैं आज भी उनको भूल नहीं सकता। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।